आप सभी का स्वागत है न्यूज़ डीएनएन में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश गर्ग, जो कि लुधियाना में डीएचओ के पद पर कार्यरत हैं। और आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे। खास करके हम सभी को पता है कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक का प्रभाव चल रहा है और हिंदुस्तान में ये वो समय है जब हमारे तीज त्योहार, फेस्टिवल्स शुरू हो जाते हैं। एक तरफ तो प्रशासन संघर्ष कर रहा है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। दूसरी तरफ प्रशासन का ये भी जोर है कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कोरोना को फैलने का मौका मिल जाए। आइए डॉक्टर राजेश गर्ग जी से जानते हैं कि प्रशासन क्या-क्या अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, क्या-क्या सख्तियां करी जा रही हैं और किस तरीके से लोगों को जागरूक करा जा रहा है। क्योंकि दर्शकों, हम सभी को पता है कि कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, कोई खास दवाई नहीं है। हमारी सुरक्षा, हमारी जो एक हम कह सकते हैं कि जो हम बच सकते हैं कोरोना से, वो सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम संभल के रहें, खुद का बचाव करें और उन रास्तों को अडॉप्ट ना करें जिससे कोरोना को फैलने का मौका मिले। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है न्यूज़ डीएनएन में, आपने समय निकाला। हम सबसे पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग या सेहत महकमा लुधियाना में क्या प्रयास कर रहा है? सर, इसके दोबारा सेहत महकमे के दोबारा सारे लुधियाना में ये कहा जा रहा है कि ये जो कोविड है, इससे सेफ रहना, अपने आप को बचाना ही इसका इलाज है। अगर हम सोचेंगे इसकी मेडिसिन या वैक्सीन अभी तक कोई नहीं बनी है, तो जितना आप अपने आप परहेज रख सकते हैं, मास्क डालना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को इस तरह से बचा सकते हैं कि हर पहचानने वाला आपके साथ जो खड़ा है, सबको आप एज ए कोविड पॉजिटिव पेशेंट सोच के उससे बात करें, तभी आप उससे बच सकते हैं। और वो आपके जानने वाला भी आपको कोविड पॉजिटिव समझ के चलेगा, तभी बचाव है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क डालना, हाथों को बार बार सैनिटाइज करना या सोप से धोना, ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरी सबसे अपील है भी सारे लोग इसको फॉलो करें। कोविड की जो गाइडलाइंस हैं आईसीएमआर की, उसको फॉलो करें। डॉक्टर साहब, एक प्रशासन की तरफ से, पंजाब प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से एक प्रयास किया गया था, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार 2 दिन बाद आना है और हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं इसको। उसमें पंजाब सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो भी मिठाई की दुकानें हैं, वो मिठाई के डिब्बों के साथ अपना एक सामाजिक दायित्व मान करके मास्क भी वितरित करें और जागरूक करें लोगों को। तो उसके बारे में शायद आपने प्रयास भी करा है, आपने खुद भी व्यक्तिगत तौर पे जाकर के निरीक्षण करा है और वो बहुत सफल प्रयास चल रहा है। उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। सर, एक्चुअली ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रयास था। पंजाब गवर्नमेंट की डायरेक्शंस पे और हमारे डीसी साहब के प्रयासों से हमने ये 2 दिन पहले अभियान चलाया कि जिसमें हमने सभी मिठाई विक्रेताओं को कहा कि वो हर डिब्बा मिठाई के डिब्बे के साथ 2-2 मास्क सबको डिस्ट्रीब्यूट करें। और हमने इसमें उनको नोटिस भी जारी किए। और कल कल खुद मैंने जा गए अननोन बन के एक मिठाई विक्रेता से खुद मिठाई खरीदी और मुझे भी 2 मास्क वहाँ से प्राप्त हुए। तो हम ये रखेंगे ध्यान भी, राखी तक ये हमारा प्रयास रहेगा कि हर दुकानदार 2-2 मास्क दे सबको। और इससे अवेयरनेस ही क्रिएट कर रहे हैं हम, जनता में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि सभी मास्क लगाएं और इनकी प्रिकॉशंस पे ध्यान दें। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया मिठाई विक्रेताओं के लिए, और होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। और जो छोटे दुकानदार हैं, किराना दुकानदार हैं, या जो बाहर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं या रेडी फड़ी पे जो लोग खाना सर्व कर रहे हैं, उनके लिए सेहत विभाग या आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं कि जो मापदंड बनाए गए हैं हमारे सरकार की तरफ से, उनको नियमित रूप से वो उसकी पालना करें? उसके लिए क्या आपकी तरफ से प्रयास चल रहे हैं? हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को उसके बारे में ज़रूर बताएं। सर, मैंने सभी को कुछ दिन पहले एडवाइजरी भी जारी की है कि मैंने सबसे पहले अब सेहत विभाग की जब भी कोई चेकिंग होगी, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे स्वीट शॉप्स हैं, चाहे कोई भी जहाँ पे कोई खाद्य पदार्थ बनता है, मैंने उनकी किचन्स, उनकी वर्कशॉप सबसे पहले चेक करनी है। अगर उनमें कोई कमी पाएगी तो सबसे पहले उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। ये मेरी सबको प्रार्थना समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो
कि खाने जहाँ पे खाद्य पदार्थ कोई भी बन रहा है, खाने वाली चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पे बहुत सफाई की बहुत ज़रूरत है। और अगर वहाँ पे मेरे को देखा भी को नहीं फॉलो कर रहा अकॉर्डिंग टू फूड स्टैंडर्ड्स, तो उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सेहत विभाग की चेतावनी समझ लो, रिक्वेस्ट समझ लो, ये जरूरी है। दर्शकों, पहले दिन से सरकार का ये प्रयास रहा है कि कोई भी दंडात्मक कार्रवाई ना करी जाए। हमें खुद सजग होना पड़ेगा और प्रशासन बार बार विनती कर रहा है कि कोशिश ये करिए कि वी विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कोई भी ऐसा कदम सरकार को ना उठाना पड़े जिससे हमें आम जनता को तकलीफ हो, हमारे व्यवसायी भाई बहनों को तकलीफ हो। सरकार का या किसी भी अधिकारी का ये प्रयास नहीं है, क्योंकि सभी जान रहे हैं ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है और हर विभाग, सरकार का हर महकमा, अमला आम आदमी के साथ खड़ा होकर के उसके उस संघर्ष में साथ निभा रहा है। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम किसी भी तरीके से प्रशासन को किसी ऐसी चीज के लिए ना मजबूर करें कि उनको हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े, सख्ती करनी पड़े, क्योंकि किसी भी स्तर पर प्रशासन और सरकार किसी को परेशान करना नहीं चाहती। लेकिन एक दायित्व हमारा भी बनता है कि हम लोगों को परेशान ना होने दें। हमारी छोटी सी लापरवाही कहीं ना कहीं कोरोना के उस भीषण रूप को आमंत्रित कर देगी, जिसके बाद हम शायद बहुत पछताएंगे कि हमने क्यों नहीं सावधानी बरती। सरकार के प्रयास, प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास, जो हमारे विभाग हैं उनके प्रयास सिर्फ इसी तक सीमित हैं आज की डेट में कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वो सारी चीज़ों को, हिदायतों को दे रहे हैं, आपसे बार बार विनती कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम ज़रूर अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि जो किराना ऑपरेटर्स हैं, जो दुकानें हैं, जिनको अलाउ कर दिया गया है कि दे कैन सर्व फूड्स even if they are street vendors or they are general stores, departmental stores, what precautions have been told to them? क्या हिदायतें दी गई हैं कि जैसे उनकी किराना की दुकान में कोई सामान लेने जाए तो कितनी दूरी होनी चाहिए और कितना आदमी एक बार में वहाँ पे हो सकता है? सर ऐसे है भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, हम भी डिपार्टमेंट की तरफ से भी बार बार ये हिदायतें जारी कर रहे हैं कि एक समय में एक टाइम पे 5 लोगों से ज़्यादा एक दुकान में जाने ना दें और सबके हाथ सैनिटाइज करके भेजें अंदर, सबका टेम्परेचर नोट करें और ये मेंटेन करना, टेम्परेचर रिकॉर्ड रखना भी दुकानदार, किराना शॉप्स, कोई भी रेस्टोरेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें, मिनिमम 2 मीटर आपस में 2 मीटर का गैप एक से दूसरे व्यक्ति में होना चाहिए। ये हम बार बार यही गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से भी और अपने प्रशासन की तरफ से भी सबको दे रहे हैं कि इसको पूरा फॉलो करें। दर्शकों, ये हमारी एक बहुत छोटी सी बातचीत थी डॉक्टर राजेश गर्ग जी के साथ, जो कि लुधियाना में एज अ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पोस्टेड हैं। प्रयास कर रहे हैं सभी लोग मिल करके कि कोरोना को हराना है। हमारी इस बातचीत का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि चाहे हम व्यवसायी हैं, चाहे हम एक जनरल आम हिस्सा है भीड़ का, साधारण पब्लिक है, हम सब का बराबर का दायित्व है। ये केवल सरकार का या प्रशासन का दायित्व नहीं है कि वो हमें बार बार बताएं कि हमने क्या सावधानियां रखनी है। हमें खुद सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। कोरोना हार जाएगा अगर हम जाग जाएंगे, हम सचेत रहेंगे, तो कोरोना को हारना ही पड़ेगा। पता है कि आप लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत प्रयास सरकार की इट्स तरफ माय से चल रहे हैं। प्लेजर सर, थैंक यू और हम वेरी उम्मीद मच। करेंगे कि इस तरीके से छोटी छोटी वार्ताएं, जो संदेश है सरकार के, ज़रूर प्रशासन ज़रूर के, ज़रूर लोगों हम, तक पहुंचाएं। हाँ ज़रूर सर, थैंक यू वेरी मच। हम सभी दर्शकों की तरफ से डॉक्टर राजेश गर्ग जी का हृदय से धन्यवाद। और जो उनकी तरफ से हमें डायरेक्शंस मिले हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी हाथ जोड़ करके आप सबसे विनती है कि कृपया उसको फॉलो करिए। हम कोरोना को खुद रोक सकते हैं, इसमें किसी भी बाहरी सोर्स की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.